अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ कायनात अब्बासी। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट की बीट भी कवर करते हैं और क्रिकेट को भी बड़े गहराई से देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है मुश्तबा। शुक्रिया मुश्तबा, आपने कितनी अपना वक्त दिया। अच्छा मुश्तबा, मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए फायदेमंद साबित हो रही है या सिर्फ और सिर्फ चंद अफराद तक ही महदूद है? बहुत शुक्रिया कायनात। मेरे ख्याल से अगर हम पीएसएल सीजन 11 की बात करते हैं तो जिस तरह इसका स्टार्ट था, जिस तरह हमने देखा कि बड़ा अच्छा इसका ओपनिंग था, हमने देखा कि दो नई टीमों की शमूलियत हुई, फिर नए प्लेयर्स आए ऑस्ट्रेलिया के बड़े लेजेंड प्लेयर जो है स्टीवन स्मिथ हो गया, इसके अलावा लबशाइन हो गया, मैक्सवेल हो गए, फिर ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड और दीगर कई टीमों के बड़े बड़े नाम जो है इस वक्त पीएसएल सीजन 11 का हिस्सा बने। फिर एक बिडिंग के थ्रू जो प्लेयर प्रोसेस है, प्लेयर की जो वैल्यू थी, ब्रांड वैल्यू, वो उनके उसके बाद टीम में सेलेक्ट किया गया। बड़ा अच्छा आगाज बहुत अच्छा था। लेकिन अगर मैं आप कह रही हैं, आपका जैसे सवाल है कि पाकिस्तान का जो सीजन 11 है हमने अपना मकसद हासिल किया, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस है हालिया 5 आईसीसी इवेंट्स में, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, 5 आईसीसी इवेंट्स, 2022 का हमने आखिरी दफा वर्ल्ड कप खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, T20 वर्ल्ड कप का। उसके बाद अब 2026 का अप्रैल चल रहा है और अभी तक हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई भी आईसीसी इवेंट का फाइनल, सेमीफाइनल या नॉकआउट मैच नहीं खेला। अच्छा। बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है ये कि पिछले आपने 5 आईसीसी इवेंट हो गए और आप बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। चाहे टेस्ट की हम बात करें, टेस्ट चैंपियनशिप हुआ, हमने उसमें परफॉर्मेंस हमारी जीरो, हमने उसमें किसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेला। दूसरी तरफ हमारे जो रवायती भारत है उसने 2 टेस्ट चैंपियनशिप खेले, वो इन द एंड हारे, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट क्वालिफाई करना भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि आपने इतने पूरे टेस्ट प्लेइंग नेशन में पूरे साल का जो होता है उसमें बाद आपने फाइनल खेला। बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इस तरह कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान का करते हैं तो बाकी टीमों को तो छोड़े, सिर्फ हम इंडिया के साथ अगर, क्योंकि हमारा ज्यादातर मुआवजा जो किया जाता है इंडिया के साथ किया जाता है, इंडियन टीम के साथ। अगर हम कहते हैं कि उससे मुआवजा करें तो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, फिर वर्ल्ड कप जीता, फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अलावा कई ऐसे इवेंट जिन्होंने जीते, एशिया कप जीता। अगर हम पीएसएल 11 की बात करते हैं, जो हमारे मकासद थे वो हम किस तरह हासिल नहीं कर सके, क्योंकि हमारे जो अभी भी प्लेयर्स जो भी खेल रहे हैं, ये वही प्लेयर, कप्तान भी वही है हर टीम के जो इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। रिजवान हो गया, बाबर आजम हो गया, सलमान अली आगा हो गया, शादाब खान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालिया वर्ल्ड कप, एशिया कप में हिस्सा थे। अभी भी अगर आप पीएसएल 11 की बात करते हैं तो ये इन्हीं प्लेयर्स को आप देखें तो यही अभी भी हुक्मरानी कर रहे हैं किस्म की पीएसएल पर, कि ओपनर रिजवान ने अपनी जगह नहीं छोड़नी, सऊद शकील ने अपनी जगह नहीं छोड़नी, बाबर ने अपनी ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ना। सलमान अली अगर वन डाउन पोजीशन पर वर्ल्ड कप पूरा खेल चुके हैं, नाकाम तरीन कप्तान तो है ही है, लेकिन नंबर 1 डाउन जो पोजीशन है बड़ी अहम पोजीशन होती है, वहां पर मैं फखर जमान को इसकी जगह सेक्रीफाइस किया, उनको 5वें नंबर पर धकेला। अभी भी पीएसएल पूरा जा रहा है, लेकिन सलमान अली आगा जो है बदस्तूर जो है वनडे T20 में 1 डाउन पोजीशन पर खेला, जो बड़ी अहम पोजीशन है। वो किसी भी तरह से ना बाबर, ना सऊद, ना सलमान अली आगा, इस तरह के जो रिजवान, ये प्लेयर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए फ्यूचर प्लान्स का। हमारे पास फ्यूचर प्लान क्या है कि हमारे समीर मिन्हास हो गए नए लड़के जो है, शामिल हुसैन बड़ा अच्छा ओपनर स्टार्ट लिया था उसने, पहले 2 मैचेस में 2 50s भी की, उसके बाद उसको सऊद शकील के ओपनर एडजस्टमेंट के लिए हमने उनको नीचे धकेल दिया, शामिल हुसैन को चौथे 5वें नंबर पे, जो उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारा टैलेंट जाया क्यों हो रहा है, हमारा टैलेंट जाया हो रहा है। हमारा टैलेंट इस तरह जाया था कि उनकी जो नेचुरल पोजीशन होती है, जैसे एक एंकर का काम है ना कि वो प्रोग्राम करता है, उसको कहेगा आप एज होस्ट बैठे तो उसकी सारी चेंज हो, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। इसी तरह शामिल हुसैन बतौर ओपनर है, उसको अगर आप ओपनर नहीं खिलाएंगे, नीचे खिलाएंगे, तो वो जाया हो गया आपका टैलेंट। इस तरह हमने कई हमारे टैलेंट जो हमने जाया खुद अपने हाथों से किए, और हम मौका नहीं देते पाकिस्तान क्रिकेट में कि वो आके आगे पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस मैं इसी हवाले से आगे आना चाहूंगी, यही सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है या दिन ब दिन पीछे ही जा रहा है? क्या ख्याल है? ऑब्वियसली ये तो सबके बिल्कुल वाज़ेह एक सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो, जिसमें अभी तक 5 हालिया आईसीसी इवेंट्स को देख लें, तो टेस्ट चैंपियनशिप को देख लें, वनडे वर्ल्ड कप देख लें, हम बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ है। हमारा कोई कंपैरिजन, अभी जो हमारा कंपैरिजन होता है वो बांग्लादेश होता है, जिम्बाब्वे से होगा, आयरलैंड से होगा। हमारा एक वक्त में जो हमारा कंपैरिजन होता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड से होता था। अब ये दौर आ गया कि इंडिया वाले कहते हैं कि अगर हम एशिया कप में 4 मैच हारे थे, हम वर्ल्ड कप में मैच हारे, तो इंडिया वाले कहते हैं अब कौन सी राइवलरी रह चुकी है। अब तो जो मैचेस होते हैं वो हमें पता होता है हमने जीतना है, हम तो सिर्फ पॉइंट्स के लिए खेलते हैं कि वो हमने एक मजबूरी है, पॉइंट्स हमने मैच खेलना है, वरना राइवलरी तो रही नहीं। अब पाकिस्तान में वो दम नहीं रहा, पाकिस्तान टीम में वो टैलेंट नहीं रहा, पाकिस्तान टीम में उस तरह का कह लें कि पाकिस्तान में उस तरह का प्लेयर, मैच विनिंग प्लेयर नहीं है मौजूद जो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच, क्योंकि एक प्रेशर मैच होता है। आप
पाकिस्तान के अभी अब वर्ल्ड कप की बात करें तो आप सिर्फ श्रीलंका से एक मैच जीते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन, उसके अलावा आप किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन से मैच नहीं जीते। अगर हम डिक्लाइन नहीं है तो और ये क्या है, इससे ज्यादा डिक्लाइन क्या होगा कि आप आईसीसी इवेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप टेस्ट चैंपियनशिप देखें, अभी टेस्ट चैंपियन की बात करते हैं तो अभी टेस्ट चैंपियन में सरफराज अहमद की इंडक्शन हुई है एज अ कोच, हेड कोच, जो उनकी जराये के मुताबिक खबरें आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की पॉलिसी देख लें कि शान मसूद जो है वो इतने नाकाम होने के बाद भी अभी भी टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार है। T20 की बात करें तो नाकाम तरीन एशिया कप, नाकाम तरीन वर्ल्ड कप के बावजूद सलमान अली आगा जो है वो बदस्तूर T20 के कप्तान है। शाहीन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस देख लें, उनकी परफॉर्मेंस में उनकी टीम में जगह नहीं है, लेकिन वो वनडे के कप्तान है। इस तरह दूसरी अगर हम पॉलिसीज की बात करते हैं, फखर जमान की बात करते हैं, बड़ा अच्छा हर मैच जब मौका मिलता है परफॉर्म करता है, लेकिन उसको एक आध मैच में मौका देते हैं, उसमें परफॉर्म कर जाता है और सबके मुंह बंद कर देता है। लेकिन जो बदस्तूर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको आप खिलाते नहीं है। आप ले आते शादाब खान को, रिश्तेदारी कल्चर पे, दोस्ती कल्चर पे, ये जब तक प्रमोट करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मौजूदा दौर में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और जो जो मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं उनके दरमियान जो है वो उनकी कारकर्दगी और उनकी फिटनेस के हवाले से बता दें कि उनमें क्या फर्क है। अगर बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स की बात करें तो उनकी फिटनेस बड़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन पाकिस्तान की जो खिलाड़ी है उनकी वो फिटनेस और वो जो होनी चाहिए वो नहीं होती। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? फिटनेस का तो पहले तो इन्होंने फिटनेस का म्यार ही खत्म कर दिया। फिटनेस का एक टेस्ट होता था वो खत्म कर दिया। अब फिटनेस जो होती है इनकी पसंद नापसंद पे आती है। सबसे बड़ी मिसाल है हमारे चीफ सिलेक्टर साहब कहते थे कि फखर जमान इंजर्ड है, वही फखर जमान नेशन कप में दूसरी टीम की कप्तानी कर रहा है, खेलना एक अलग बात है, कप्तानी कर रहा है। बाबर आजम इंजर्ड है, दूसरा वही बाबर आजम जो है वो अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर दे देता है कि मैं फिट हूँ और गोल्फ खेल रहा हूँ। तो जब ये चीजें पॉलिसीज आपके सामने नजर आएंगी आपको कि इस तरह की चीजें, आपका फिटनेस लेवल ये है, प्लेयर्स का लेवल ये है, फिर रिजवान जो है किस तरह टीम से बाहर हुए, हमारे हर प्लेयर का एक रूट होता है, उसके बाद उसको ऐसे टीम से निकालते हैं कुछ था ही नहीं। रिजवान हमारे सामने एग्जाम्पल है, बाबर हमारे सामने एग्जाम्पल है। इन प्लेयर को भी चाहिए कि ठीक है जब आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे टीम में, क्योंकि आपको पता है T20 चेंज होता जा रहा है, हर साल आप देखते हैं T20 में नई जिद्दत आ रही है। अभी T20 में अगर हम देखें तो पहले बनता था स्कोर 130 140 मैच विनिंग टोटल होता, अब स्कोर बनता है 200 220, जो कि बाबर, रिजवान और कई ऐसे हमारे जो प्लेयर हैं जो पहले उनका अच्छा एक दौर गुजर चुका है, अब वो प्लेयर इस T20 मॉडर्न डे में सेट नहीं हो पा रहे। तो कुछ यहाँ पे खिलाड़ियों की गलती है, वहीं पे हमारी मैनेजमेंट की भी गलती है कि उनको मुसलसल उस फॉर्मेट में खिलाते हैं जिसके वो प्लेयर नहीं है, जिसके वो प्लेयर है उसमें उनको खिलाते नहीं है। बाबर को T20 खिला देते हैं, वनडे में ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह इफ्तिखार अहमद हो गया, कई ऐसे नाम ले लो, फखर जमान हो गया, इनको ना वनडे में खिलाते हैं, टेस्ट में उनको दे डाल देंगे। कई ऐसे प्लेयर, सलमान अली का T20 कप्तान, हालांकि वनडे के अच्छे प्लेयर हैं। तो इस तरह की जब चीजें सामने आएंगी आपके, तो आपकी चीजें जो है मैनेजमेंट सामने नजर आ जाएगी कि आपकी फिटनेस। दूसरी तरफ अगर हमने बात की कि इंटरनेशनल लेवल पे आप अभी भी फिटनेस देख रहे हैं। पीटर सिडल जो खेल रहा है PSL में, 41 साल का वो बॉलर है। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी जो हार्डली अभी 25-26 साल का है, उन दोनों की बॉलिंग स्पीड देखें, 141 स्पीड पीटर सिडल करता है जो कि जिसकी उम्र सिर्फ 41 साल है, और दूसरा शाहीन शाह अफरीदी जिसकी उम्र 25-26 साल है, उसकी पेस जो है वो 130-132 से ऊपर नहीं जाती। हारिस रऊफ के पास पेस है लेकिन दिमाग नहीं है, सिर्फ दिमाग से बॉल जो बंदा करता है। पीटर सिडल के पास क्या है, इतना एक्सपीरियंस है उसके पास, इतने अरसे से वो खेल रहा है, फिर जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस, जिस तरह उसकी बॉलिंग है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के जो नौजवान लड़के हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरह एक इंटरनेशनल प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और उनकी फिटनेस क्या है और हमारी फिटनेस कहाँ पे है। अच्छा, ये मुझे बता दें कि देखिए आपके नजदीक जो है वो पाकिस्तानी सुपर लीग जो हो रही है उसमें नए टैलेंट को उभारा है या सिर्फ और सिर्फ चंद बड़े नामों तक ही महदूद है, क्या कहेंगे? बिल्कुल वाज़ेह देखें, सऊद शकील जो है ना ओपनर खेल रहा है, रिजवान ओपनर खेल रहा है, बाबर आजम ओपनर खेल रहा है, शादाब खान एज अ कैप्टन खेल रहा है। हालांकि इन सब की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो जीरो है, और कौन किसकी जगह पे खेल रहा है। रिजवान जो है वो कई ऐसे नीचे जो उनके नौजवान प्लेयर उनकी जगह खा रहा है कि उसने ओपनर खेलना है वरना नहीं खेलना। बाबर आजम को देख लें, ठीक है उसकी परफॉर्मेंस अभी PSL में अच्छी जा रही है, नो डाउट उसने रन कर रहा है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट जो है, और दूसरा अगर सबसे मेन जो चीज हमारे PSL की जो है, हमने अपनी टीम को बेहतर करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है तो फिर हमें उन लड़कों को ऊपर लाना चाहिए जो पाकिस्तान टीम का फ्यूचर का हिस्सा है। बाबर आजम, रिजवान, ये हमारा माजी हो चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे किसी T20 टीम का हिस्सा होंगे। अगर हम बात करें सऊद शकील की, वो पहले भी T20 के फॉर्मेट के प्लेयर नहीं थे, ना टीम में थे, ना अब है, ना आगे वाले दिनों में पाकिस्तान टीम उसके बारे में सोच रही है। अगर हम बात करते हैं ख्वाजा नाफे हो गया, कोयटा ग्लैडिएटर्स में ख्वाजा नाफे है, शामिल हुसैन है, इस तरह के कई प्लेयर हैं जिनको
बतौर जो नेचुरल ओपनर प्लेयर है उनको ओपनर नहीं खिला रहे, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट किया अपने सीनियर प्लेयर्स की। सीनियर प्लेयर्स में कौन है? सऊद शकील हो गया, सीनियर प्लेयर में रिजवान है, शादाब है, कहीं ना कहीं हाँ शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को चौथे पांचवें नंबर पर बैटिंग पे ले आते हैं। जो एक टिपिकल बॉलर है, मतलब आप उसको बॉलर कंसीडर करते हैं, लेकिन वो बैटिंग में जब आता है तो कई ऐसे प्लेयर जब चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं तो ऐसे कई जो हमारे नौजवान प्लेयर्स हैं उनकी जगह खा जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे नौजवान लड़के वेट करते हैं डग आउट में कि हमारी बैटिंग आएगी, तो उनको 2-4 बॉलें मिलती है और उस पर उनका एक ही एम होता है कि छक्का चौका मारे। वो उनके जो नेचुरल गेम है वो नहीं खेल पाते। तो अगर हम आप जैसे सवाल आपका जो था पीएसएल में कि हम नौजवान टैलेंट को इसमें फायदा हो रहा है, तो बजाहिर नौजवान टैलेंट को फायदा हो नहीं रहा। लेकिन इस पीएसएल सीजन 11 की अच्छी बात यह है कि जहां हमारे सीनियर्स नाकाम हो रहे हैं वहां हमारे जूनियर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जहां उनको मौका मिलता है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे पास अच्छी एग्जांपल समीर मिनास हो गया, यासिर खान की आ गई, 1-2 अच्छी इनिंग्स आ गई, कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है परफॉर्मेंस आ रही है उनकी। शामिल हुसैन ने भी 1-2 बड़ी अच्छी इनिंग खेली, हालांकि वो बांग्लादेश सीरीज में जब उन्होंने डेब्यू किया था बड़े नाकाम प्लेयर थे, हमने कहा था बड़ा उनका टेक्निक नहीं है, लेकिन एज ऑफ T20 में जब देखा कि ओपनर खेले तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई है। तो ऐसे कई प्लेयर हैं जो अभी नौजवान है लेकिन नए लड़के हैं, जैसे अभी कल डेब्यू भी किया फास्ट बॉलर जो है, उन्होंने 3 विकेटें भी ली है 4 ओवर में 36 रन देकर। तो इस तरह के बॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपर अगर मौका नहीं देंगे तो हमारे पीएसएल 11 का मेरे ख्याल से फायदा नहीं होगा। अच्छा मुश्तबा, मुझे ये बताइएगा कि दुनिया की जैसे बड़ी लीग्स हैं, आईपीएल हो गई, बीबीएल हो गई, इसमें जो है वो उसके मुकाबले में पाकिस्तान काफी पीछे है। इसकी वजह क्या है और इस फर्क को कम करने के लिए क्या इकदाम जरूरी है, क्या कहेंगे? देखिए पीएसएल अगर हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी लीग्स के साथ, तो मैं नहीं समझता कि पीएसएल हमारा किसी से भी कम है, आईपीएल से या किसी और लीग से। दुनिया के मुताबिक पीएसएल दूसरी बड़ी लीग है, लेकिन हमारे बतौर पाकिस्तानी मैं तो ये कहूंगा कि पीएसएल जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ कमी है तो ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी जो अजदारी कायम है अभी तक, जिसको मैं कहूंगा कि जो सीनियर प्लेयर है अपनी जगह नहीं छोड़ना चाह रहे, अपनी वो पोजीशन को बरकरार रखने और बस टीम के साथ चिपके हुए हैं। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज ये होगी कि पाकिस्तान इस दफा, अगर आप इस दफा कंपैरिजन करें पीएसएल 11 का, सब चीजें बड़ी जबरदस्त जा रही थी अनलेस एंड अनटिल जब फैसला हुआ कि क्राउड जो है वो इस पीएसएल सीजन 11 का हिस्सा नहीं होगा, तो वो बड़ा एक स्टेप बैक था मेरे ख्याल से पीएसएल के लिए। ओवरऑल अगर आप बात करते हैं दोनों लीग्स को कंपेयर, आईपीएल और खासतौर पर पीएसएल को अगर कंपेयर करें, तो आईपीएल के बारे में ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक फॉरेनर प्लेयर्स इसके बारे में कहते हैं कि वो तो स्क्रिप्टेड एक मूवी की तरह चल रही होती है और उसमें आपने सब स्क्रिप्ट आपको दिया होता है, किस बॉल पे क्या होना है, किस बॉल पे क्या होना है, एक मूवी चल रही होती है। वहां पे आप आईपीएल की ये इस बात से अंदाजा लगा लें कि एक वाइड को डिसाइड करने के लिए 5 से 6 मिनट का वक्त लिया जाता है, रिव्यू लिया जाता है, उसमें 5 से 6 मिनट लगते हैं और उसके बाद फैसला किया जाता है कि आखिर करना क्या, वाइड देनी है या नहीं देनी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आईपीएल की। एक टीम है उसके फॉरेनर प्लेयर को ग्लव्स चेंज करने की इजाजत नहीं होती 11वें ओवर में, जबकि अगले ही दिन दूसरे टीम को, इंडियन प्लेयर्स को 1 ओवर में 2 दफा ग्लव्स चेंज करने की इजाजत दी जाती है। तो इस तरह का जब आप दोहरा म्यार रखते हैं अपने लीग्स में, तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसा सब कुछ आपको लेके देगा। ठीक है आपके आईपीएल में पैसा बहुत है, इसमें नो डाउट के जितने भी नाम है, जो कई ऐसे खिलाड़ी जो है वो पीएसएल को छोड़ के गए सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन अगर आप क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हो तो पीएसएल इस वक्त दुनिया की नंबर 1 ब्रांड लीग है और मेरे ख्याल से कई इसका एतराफ जो है कई फॉरेनर प्लेयर्स ने भी किया है। जैम्पा हो गए, डेविड वार्नर हो गए, विटोरी हो गए, कई ऐसे नाम है हमारे सामने जिन्होंने इन्होंने कोशिश की, इन्होंने ये सोशल मीडिया पे आके बताया कि क्यों आईपीएल इज डिफरेंट फ्रॉम पीएसएल। पीएसएल का ब्रांड जो है वो बिल्कुल क्रिकेट, अगर क्रिकेट देखनी है आपने तो पीएसएल देखिए, अगर आपने पैसा देखना है, मूवी देखनी है तो आप आईपीएल देखिए। अच्छा मुश्तबा, मेरा सिर्फ आखिरी सवाल आपसे है कि पाकिस्तान को जो सुपर लीग हो रही है सीजन 11 में कोई भी जो बॉलर है वो 150 की स्पीड से आगे क्यों नहीं जा पाया, क्या वजह है? इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास 150 का बॉलर एक ही था, वो था हारिस रऊफ, और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो 150 बॉल करता तो बॉल उसी स्पीड से वापस छक्के की तरफ जाती है। अच्छा। तो आपके पास टैलेंट की कमी नहीं थी। एक वक्त में हम कहते थे कि फास्ट बॉलर का पैराडाइज है पाकिस्तान। यहाँ पे वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, कई बड़े नाम हमारे यहाँ से गुजरे, इमरान खान, कई ऐसे नाम गुजरे हैं जिसका हम कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान का एक सुनहरी दौर था। अब हमारे पास कौन रह गए जी? शाहीन शाह अफरीदी रह गए जिसकी पेस 130 है। हारिस रऊफ है, पेस तो है लेकिन बॉलिंग, उसकी बॉलिंग वाला दिमाग नहीं है। टेप की बॉल, अगर जो बॉल, इससे बॉल तेज करना मकसद नहीं है, बॉल को एक्यूरेट करना, लाइनों लाइन पे करना, विकेट टेकिंग बॉल करना, वो सारा मकसद होता है। पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी, अली रजा जो बॉलर है उसकी अच्छी खासी पेस है, लेकिन उसको मौका आप देखिए अब 6वें-7वें मैच में जाके दिया गया। तो जब आप मौका नहीं देंगे तो आपके सामने एक टैलेंट नहीं आएगा। हमारे सामने वो टैलेंट देखिए, अब दुनिया जो है वो लाजमी नहीं है कि आपने 150 पे बॉल करनी है, आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ बॉल करें,
आपको अच्छे बॉलर्स मिलेंगे। भारत के सामने हमारी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बुमराह हो गया, शामी हो गया, इसके वजह जो इनके दूसरा बॉलर है अर्शदीप, इनमें से कोई भी बॉलर 140 प्लस नहीं है, लेकिन उनकी जो लाइनो लेंथ है, उनका डिसिप्लिन है, उनका इतना ज्यादा उन्होंने काम किया अपनी बॉलिंग पे कि उनको पता है कि एक्यूरेट डेड यॉर्कर कैसे करना है, लेंथ बॉल कैसे करनी है, बाउंसर कैसे करना है। तो अगर जब आप एक्यूरेट हो जाएंगे तो आपको इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा पेस आपकी कि आप कहेंगे मैंने 150 भी बॉल करनी है तभी मैं जाके कामयाब बॉलर बनूंगा। ठीक है, मैं नहीं मिल रहे, लेकिन आपके पास अच्छे स्पिनर आ रहे हैं। अच्छी चीज है ये कि आपके पास उस्मान तारिक के बाद आप स्पिनर आ गए, सुफियान मकीम है जिसको खिलाया नहीं जाता कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर, इब्रार अहमद हो गए, फैसल अकरम हो गए, मोमिन कमर हो गए, कई ऐसे स्पिनर्स हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है जो कहते थे कि हमारे पास स्पिनर नहीं आते। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, हमारे पास स्पिनर्स आ रहे हैं। बिल्कुल लंबी लिस्ट हो जाएगी अगर इस पर बहुत ज्यादा बात करेंगे तो। पॉडकास्ट का वक्त भी खत्म हो चुका है। कायनात अब्बासी को दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।